अभी इस घोषणा पत्र में क्या है, इसका हमारे पीसी जोशी साहब ने पूरा आपको बताया। सीपी जोशी साहब जितने मेन पॉइंट्स थे वो सभी उन्होंने माध्यम के साथ सामने भी रखा और यहाँ उपस्थित सज्जनों के सामने भी रखा। जो काम हमने पहले किया वो भी उन्होंने बताया और जो करने जा रहे हैं वो भी उन्होंने बताया। तो मेरा काम बड़ा आसान हो गया, क्योंकि जो कुछ बोलना था उन्होंने बोला, जो कुछ बचा कुचा था तो चीफ मिनिस्टर बोल दिया। तो इसीलिए ऐसे ज़्यादा वक्त मैं आपका लेना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे को फिर उदयपुर यहाँ से निकलना है। मैं एक ही बात कहूँगा कि ये राजस्थान कांग्रेस का मजबूत गढ़ है। आज से नहीं, 1926 में कांग्रेस पार्टी ने पहली बार सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के घोषणा पत्र जारी की थी। तब से ही हम वही वायदे करते हैं जो पूरा कर सके, जिसे अमली जामा पहना जा सके। तो हमारे जो वायदे हैं वो बिल्कुल अनुष्ठान लाने के लायक भी है और अनुष्ठान में हम लाए हैं। चाहे वो हमारे राज्य के हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, या कोई भी कार्यक्रम हमारा हो, उसमें हम जो वायदे करते हैं उसको निभाते हैं। अभी यहाँ जो पिछले का घोषणा पत्र था, अशोक गहलोत जी ने और पूरे कांग्रेस के नेताओं ने मिलके उसको जारी किया। 95% प्रॉमिसेस उन्होंने फुलफिल किया। अगर एक मैनिफेस्टो में कही हुई बातें अगर 90% कोई पार्टी करती है तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट राजस्थान के लिए भी है और बहुत बड़ा अचीवमेंट कांग्रेस पार्टी के लिए भी है। तो ये एक तरफ हमारा है। दूसरी तरफ हम जो सेंट्रल में भी हमारी गवर्नमेंट जब थी, 10 साल हमने जो गवर्नमेंट चलाई, उसमें महत्वपूर्ण मुद्दे हमने जनता को सुलझा के दिया। जो लोग जिनके पास गरीबी और जिनको खाना नहीं मिलता था, बच्चों को कोई प्रोटीन की व्यवस्था नहीं थी और सबसे ज़्यादा बच्चे ये प्रोटीन के कमी की शिकार कहाँ है बोले तो गुजरात में है। आप देखिए, आपको वो बाकी का नहीं पड़े, अपना जो ठीक था उतना पड़े, लेकिन दूसरे की कमी क्या है वो नहीं पड़े। गुजरात में बहुत से कमियां हैं, जिस जगह से कम 13 साल, 13.5 साल एक व्यक्ति चीफ मिनिस्टर रहा, वही व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री 10 साल रहा, वो अपने ही स्टेट में नहीं कर सका। वजह क्या है कि कमिटमेंट नहीं है। जिसके पास कमिटमेंट है, गरीबों के लिए दर्द है, वो लोग किसी न किसी हालत में करते हैं। जब हम मनरेगा स्कीम लाए थे तब बहुत से लोगों ने टीका की,
बीजेपी के लोग भी टीका किए, आर्थिक दृष्टि से जो एक्सपर्ट थे वो भी टीका किए, ये कहाँ से लाएंगे, कहाँ देंगे, ये नहीं होने वाली बात है। ये सब आप सुने होंगे, देखे होंगे। लेकिन श्रीमती सोनिया गांधी जी ने करके दिखाया, मनमोहन सिंह जी ने करके दिखाया, यहाँ तक कि कई स्टेट में इसका पालन करके फ्री में राशन देने का काम शुरू किया और उससे जनता को एक बल मिला, शक्ति मिला। यानी जब आपके बढ़ाना पड़ा, यानी मालूम नहीं इससे कितने लोगों को फायदा होता है, कितने लोगों का पेट भरता है, कितने लोग जो पहले भूखे पेट सोते थे वो खाना खा के सोने लगे, जिनको काम नहीं मिलता था वो काम सरकार ने देने शुरू कर। तो ये हमारा अचीवमेंट है। उसी ढंग से दूसरा कि फूड सिक्योरिटी एक्ट, इसको भी जब हमने लागू करने की कोशिश की तो बहुत से लोग टीका करें, इतना पैसा कहाँ लाएंगे, एक तरफ नरेगा, एक ये अपना सिक्योरिटी, ये सब बहुत न होने वाली चीज़ें हुई। वो भी हमने करके दिखाया, उसको भी बहुत कुछ उन्होंने कहा। फिर बच्चों के एजुकेशन के लिए उन्होंने कंपलसरी एजुकेशन, हर बच्चे को शिक्षा मिलना चाहिए, ये जो एक्ट बना के हमने दिया वो भी उस वक्त उन्होंने टीका की। ऐसे बहुत से चीज़ें हैं जिन पर कांग्रेस के काम पर उन्होंने टीका करते ही रहे और वो खुद कुछ नहीं करे। हमको गालियां देने का छोड़ के दूसरा काम उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन खुद ही बोलते हैं, गालियां तो हमको देते हैं, राहुल गांधी जी को देते हैं, अब इनको भी शुरू करे हैं, अशोक को भी देने का। और दूसरे हर स्टेट में जाते हैं तो वहाँ के नेताओं को बोलते हैं। मेरे को तो बहुत बार बोलते हैं कि मेरे बाप को भी गालियाँ दी इन्होंने, मैं क्यों दूँ? बाप बेचारे, उनके बाप पिताजी कब गुजर गए, क्यों गुजर गए, वो तो पॉलिटिक्स में नहीं थे, उनको बोलने का मेरा तो कोई ये नहीं बनता, अधिकार नहीं बनता। उनके पिता को बोल के मैं कहाँ जाऊँ? मैं तो अपनी माता को 75 ईयर्स पहले खो लिया। मैं जब 7 साल का था तब मैं, मेरी बहन, मेरी माँ, मेरा चाचा सब जल के खाक हो गए। मैं बचा एक और मेरे पिताजी, 2 ही लोग बचे हमारे घर में, 2 ही लोग। अब तक जिंदा हूँ, 82 हो गए, अब तक जिंदा हूँ। ये कहीं किस लिए कह रहा हूँ, हम किसी को ऐसा बोलते नहीं, लेकिन ये झूठों का सरदार हमेशा हर बात ऐसी बोलते रहते, हर बात ऐसी ही बोलते रहते। ये बड़ा मुश्किल हो गया। जुमलेबाजी वो तो शाह के लिए छोड़ी सी। तो ये ऐसा, यानी जो हमारे मुंह में नहीं रहता वो हमारे मुंह में डाल के लोगों की सिंपैथी वो लेने की कोशिश करते, ये अच्छा नहीं। आप पॉलिटिक्स में हो, आप क्या किए आप बोलिए, आप क्या नहीं किए हम बोलेंगे। अगर लोगों को पसंद आया तो लोग स्वीकार करेंगे, अगर नहीं आया तो छोड़ दो उसको। तो उन्होंने वो भी मुझे बदनाम करने की कोशिश की। आप पढ़े होंगे, करगे जी ने मेरे पिताजी को वे नहीं छोड़े, वो पहले ऐसे नहीं थे, यानी वो भी एक, यानी ऐसे नहीं थे, कोई इनको सिखा रहा है इसलिए बोल रहे। खैर जान दो, लेकिन मैं इसलिए बोलना पड़ा मुझे, हम जो गारंटीज सेंट्रल गवर्नमेंट में भी कहे थे
जैसा कि मनरेगा का, फूड सिक्योरिटी का, आरटीए का और हमारे एजुकेशन का, हेल्थ मिशन का, ये सब हमने किया। और वही काम गहलोत जी ने अपने सरकार में बहुत से चीज़ें, सेंट्रल गवर्नमेंट को तो उन्होंने अनुष्ठान में लाया, लेकिन बाकी के भी नए नए स्कीम उन्होंने दिया। अब जो पढ़ के उन्होंने बताया, जैसा कि अपने लोगों के लिए जो सेहत के लिए, आरोग्य के लिए 25 लाख का कुछ था। चिरंजीवी योजना में मुफ्त इलाज की राशि पहले 25 लाख थी, अब वो बढ़ाकर 50 लाख की है। और दूसरी बात, ये तो सेंट्रल का भी होगा, इनके 10 कार्यक्रम पहले के, अब के जो है 7 प्रोग्राम हम दे रहे हैं। वो क्या है? गृह लक्ष्मी गारंटी, गोधन 2 रुपए में किलो तो गोबरी खरीदेंगे, फ्री लैपटॉप, आपदा राहत, अंग्रेजी माध्यम से बच्चों को स्कूल पढ़ेंगे, ओपीएस गारंटी जो सरकारी $150 का हमारे जॉब से इतना पैसा निकालिए आप, कम से कम 900 रुपये निकालिए। 900 रुपये निकाल लेके आप 800-900 रुपये निकाल लेके हमको उल्टा दे रहे 200 रुपये। तो ये, और हमको बोले ये अशोक गहलोत जी, ये छत्तीसगढ़, इधर सब क्या है, वो कौन सा रेवड़ी, क्या रेवड़ी बांट रहे। अरे भाई, हम रेवड़ी बांट रहे, फिर तुम 5 केजी बढ़ाकर वोट लेने के लिए जो करे वो क्या करे, क्यों करे? तो ये उनकी दिखाने की आदत एक है, बोलने की आदत एक है, और इनको जो जो स्कीम हम कर रहे हैं उनको कंपटीशन करने के लिए कुछ ना कुछ दूसरा करते हैं, वही रिपीट कर रहे हैं। हमारे जो स्कीम से 7 ये हो, 10 पहले के हो, हमारे स्कीम के वो बार बार रिपीट करते हैं और देखते हैं इसमें वोट किससे मिलता है, तो उसको एक 50 रुपये बढ़ा देते हैं। जैसा बोली होती है कहीं भी मार्केट में, तो कोई अगर ऑक्शन में ठहरता है किसी चीज़ के लिए, कोई बोलता है कि एक भाई धान खरीदने का है, तो कोई बोलता है 500 रुपये, तो दूसरा बोलता है 501, 502, ऐसा आज मोदी गवर्नमेंट हम कर रहे हैं, ये देखकर उन्होंने भी 1 रुपये 2 रुपये कई चीज़ों में बढ़ा ले लो, तो लोग ये सुनेंगे नहीं। तुम कितना भी कोशिश करो, इस बार फिर से राजस्थान में कांग्रेस आएगी। अब हम ये भी करेंगे, जैसा कि जोशी साहब ने बोला, देखो भाई, सिर्फ राजस्थान के लिए नहीं, सारे हिंदुस्तान में हम जाति जनगणना करके रहेंगे। अगर हम दूसरों को दुख देने का, दूसरों को हरासमेंट करने का हमारा उद्देश्य नहीं है। जो गरीब लोग हैं, गरीब तबके के लोग कहाँ ठहरे हैं, किस जगह पे है, आर्थिक दृष्टि से वो क्या है, और उनको ज़मीन कितनी है, पढ़े लिखे लोग कितने हैं, और ये सारी चीज़ें दुनिया को मालूम होना। गरीब इतने हैं, उनके लिए क्या स्कीम, ये लागू करने के लिए हमने जातीय जनगणना शुरू किए। किसी को
किससे हक छीन ले के लिए नहीं, जो गरीब लोग हैं उनको कुछ देने के लिए हमने ये शुरू किया। तो ये परिस्थिति आज है, और इसको भी वो लोग कुछ टीका करते, फिर बाद में उनमें से कई लोग नहीं नहीं ये ठीक है बोले, तो फिर मोदी जी बोलते हैं यस मैं भी बैकवर्ड क्लास का हूँ। बोले कई बार, आप सुने नहीं क्या? तो मैं बैकवर्ड का हूँ। वो भी घासी अपना तेली है, घासी तेली जो होते हैं वो बैकवर्ड में नहीं थे पहले। वो जब चीफ मिनिस्टर बने आहिस्ता से वो उसमें डाल दिए बैकवर्ड लिस्ट में। अब क्यों डाले वही? फिर आप बैकवर्ड के बारे में कुछ नहीं समझते ना, समानता सबको बोलते हैं, तो आप करें क्या? अपने ही कम्युनिटी को गुजरात में घासी तेली बोल के बनाकर उसको बैकवर्ड में गपचुप डाल दिए। ऐसा ही दूसरों का डाले नहीं। ठीक है, आपको भी फायदा मिलेगा जाति जनगणना करने से। अशोक साहब उनको भी दे दो जरा, ये जाति जनगणना में अगर उनके लोग पीछे हैं तो सब लोग आप बैठ के सोचिए। फिर उसके बाद उनके जो कानून थे युवाओं के लिए, हमने 10 लाख रोजगार के मौके बनाएंगे। तो राजस्थान में जो युवा है अनएम्प्लॉयड है उसको हम 10 लाख नौकरियां 5 साल में देंगे। नहीं तो आप बोलेंगे खरगे साहब आए डिक्लेयर करे कल से दो बोलेंगे। इसको प्लान करके 10 साल में 5 साल में 10 लाख नौकरियां देंगे। उसमें से 4 लाख नौकरियां सरकार में है, और ये सब निर्णय हम लेंगे। हमारी कैबिनेट जो चुन के आएगी नई कैबिनेट, उसमें ये सब इम्प्लीमेंट करेंगे। मैं बार बार ये कहता हूँ कि वो लोग झूठे हैं, हम ठीक करते हैं। इसलिए बोला कि 2-3 मेरे साथ 4-5 उदाहरण हैं। मैं बोला उन्होंने 15-15 लाख का वायदा किया था, वो तो मिला नहीं मिला। फिर 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने का वायदा किए, मिले? किसानों को उन्होंने डबल आमदनी करके 2 गुना आमदनी करके देता हूँ, मिला? तो ऐसे है। उसके बाद खाद्य गोबर ये सब, सॉरी ये जो औषध है ये सबको उन्होंने ये कहा कि मैं सब्सिडी देके गरीबों की गरीबी हटाऊंगा, किसानों की हटाऊंगा। उसके बजाय उन्होंने गरीबों को तकलीफ देने का सोचा। बॉर्डर पे हमारे लोग, किसान लोग जो उपवास सत्याग्रह कर रहे थे उनको वहाँ पर उठाने की कोशिश किया, वो लोग उठे नहीं। तो कम से कम उस एजिटेशन में 750 लोग मर गए, और 4 लोग इंक्लूडिंग जर्नलिस्ट को एक व्यक्ति ने, जो सेंट्रल में मिनिस्टर था, क्या अभी है मालूम नहीं, तो उसने, उसका बेटे ने तो किसानों के ऊपर जीप चढ़ा दिया, कुचल दिया। तो फिर किसानों की भलाई कहाँ है? एमएसपी वो भी नहीं है। तो इसलिए मैं बोला मोदी साहब आप झूठ के ऊपर झूठ क्यों बोलते हैं? आप झूठों के सरदार है, ऐसा मैं बोला। उन्होंने सब छोड़ दिए। हम ये प्रूव करके बताए। अब हमारा प्रूव करने दो। हम 95 बोले हैं, इसमें कोई कमी है तो बोलिए। कर्नाटक में हम कहे थे 5, वो हमने करके दिखाया। अब तेलंगाना भी हम बोले हैं, करके दिखाएं। हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। इसीलिए मैं ज़्यादा न कहते हुए इतना ही कहूँगा कि इस
जो राजस्थान घोषणा पत्र है 2023 का और इससे पहले का भी, सब लोग ये मानते हैं कि राजस्थान में जो कांग्रेस कहती है वो करके दिखाती है। तो हम करके दिखाने वालों में से है, फिर दिखावा करने वाले नहीं। तो इतना कहते हुए मैं थोड़ा सा समय लिया, इसीलिए मेरे पत्रकार मित्रों को, फिर आपको सबको धन्यवाद देता हूं कि मुझे बुलाए और इस जो राजस्थान घोषणा पत्र का आपने जो मुझे उद्घाटन करने के लिए या रिलीज़ करने के लिए आपने कहा, तो ये मैं बड़े इससे किया हूँ। इसीलिए कांग्रेस के नेताओं से मैं कहूँगा, जब आपकी पहली कैबिनेट मीटिंग होगी, ये सारे विषय उसमें आना चाहिए। नहीं तो ऐसा नहीं होना, आप कहे आप उधर चले, मैं उद्घाटन करके इधर चला, ऐसा नहीं होना। आप पहले ही कैबिनेट में कर दीजिए। इसीलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपने बुला के मुझे ये घोषणा पत्र रिलीज करने के लिए कहा। इतने कह के मैं मेरी भाषा को समाप्त करता हूँ।